अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब नहीं बनेगा वोटर आईडी कार्ड, पहले दिखाएं नागरिकता प्रमाण पत्र। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं तो ये वाले नियम को आपको जानना होगा, क्योंकि आपका अधिकार है। अगर आप नियम को नहीं जानेंगे तो आपका नाम वोटर आईडी कार्ड से बाहर हो जाएगा। आप जो है कि न्यू वोटर आईडी कार्ड कभी नहीं बनवा पाएंगे। अगर आपका नाम SIR से बाहर हो जाएगा तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपका नाम जो है दोबारा वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। क्या है अपडेट, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो है 5 राज्यों में SIR चल रहा है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ECI जो है मनमानी कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मनमानी कर रही है, क्योंकि 13 राज्यों में SIR हो चुका है, मगर करोड़ों लोगों का नाम बाहर भी हुआ SIR से। क्यों बाहर हुआ? क्योंकि ECI ने मनमानी किया। अब जो है कि 5 राज्यों में SIR चल रहा है, यहां पर भी जो है मनमानी कर रही है। और इस बार तो वोटर आईडी कार्ड को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया नियम बनाया है, नया रूल बनाया है। और ऐसा नियम है कि पहले आपको अपनी नागरिकता साबित करना होगा, तब जाकर आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा। देख सकते हैं किस तरीके से भारत में काम चल रहा है, किस तरीके से भारत में जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। कभी विदेश मंत्रालय साहब का स्टेटमेंट आता है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, कभी गृह मंत्री साहब का स्टेटमेंट आता है कि NRC को लाया जाएगा। अब तो हद हो गई, नया नियम लागू कर दिया गया वोटर आईडी कार्ड पर। अब अगर आप जो है कि फॉर्म 6 भरने जाएंगे तो आपको 3 नया कॉलम दिखेगा। पहला कॉलम दिखेगा कि अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आप यस करें। अगर आपका नाम होगा तो आप यस करेंगे। दूसरा कॉलम में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, मगर आपके फादर या ग्रैंडफादर या नाना या नानी का नाम है तो यस करें। तीसरा जो कॉलम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका भी नाम 2002 और 3 की लिस्ट में नहीं है, आपके फादर का भी 2002 और 3 की लिस्ट में नहीं है, तो आपको बताना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उसके बाद आपसे अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगा जा रहा है, जैसे कि अब आपको अपने फादर का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, और साथ में आपको अपनी सिग्नेचर भी अब देना होगा। और क्या क्या बदलाव किया गया, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वोटर आईडी कार्ड जो है आपका नागरिकता का सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ है, क्योंकि जब आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल रहता है तो आप वोट देते हैं, और वोट वही लोग देते हैं जो जिस देश के नागरिक होते हैं, जो जिस देश के रहने वाले होते हैं। इसीलिए तो मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को जागरूक करूं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मनमानी कर रही है। अगर आप अभी भी नहीं रोकेंगे, भले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि हमने जो 3 कॉलम को नए रूल के हिसाब से लाया है वो अभी कंपलसरी नहीं है, मगर आपको पता है कि जो भी लाया जाता है यही बोला जाता है कि ये नियम अभी जो है कंपलसरी नहीं है, मगर आप देखेंगे कि 2 से 4 हफ्तों के बाद जो है इसको कंपलसरी भी कर दिया जाएगा। और जब कंपलसरी होगा तो आपका नाम ऑटोमेटिक बाहर होगा, क्योंकि आप कैसे बताएंगे
अगर आप नहीं बताएंगे कि मेरा 2002-3 की लिस्ट में नहीं है या फादर या ग्रैंडफादर का नहीं है, तीसरे वाले कॉलम पे आप लगा देंगे यस, तो वहां से आपका नाम बाहर। देखिए यहाँ पे एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। आप लोग एक मर्तबा जो है कमेंट्स करके ये ज़रूर बता दें कि जो है वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं। नया अपडेट किया है, अब इसको समझना है। निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन फॉर्म 6 में कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी जा रही है। कुछ मामलों में आवेदक से पिता या फिर जो है माता से संबंधित जानकारी या दस्तावेज भी मांगा जा रहा है, खासकर यदि पहचान या पात्रता के सत्यापन की आवश्यकता हो। यानी कि अगर आप फॉर्म 6 भरेंगे तो आपको माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। ये अभी जो है नया नियम में ऐड किया गया है। अगर आपने 2, 4, 5 महीना पहले भरा होगा तो ऐसा कोई रूल नहीं था। जब से SIR आया है तब से ही जो है पूरे भारतवासियों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि सरकार का जो नेक्स्ट टारगेट है वो NRC है। ओपोजिशन का गलत नहीं कहना है। अगर ओपोजिशन कह रहे हैं कि NRC SIR ही NRC है तो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे देख सकते हैं कि सारी बातें सामने आ रही है। मुझे भी यही लगता था स्टार्टिंग में कि ओपोजिशन जो है गलत कह रहे हैं, मगर यहाँ पर तो धीरे धीरे जो है सच्चाई बाहर आ रही है। नए कॉलम को ऐड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? विदेश मंत्रालय साहब को पासपोर्ट को लेकर स्टेटमेंट देने की क्यों ज़रूरत पड़ गई कि नागरिकता का प्रूफ नहीं है? इससे क्या पता चलता है कि सरकार सोच विचार में है कि NRC को जो है लाया जाए। उसके बाद आगे देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति का आवेदन केवल इसी वजह से अस्वीकार कर दिया जाएगा। अलग अलग मामलों में आवश्यक दस्तावेज अलग होंगे। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप जो है कि नया वोटर ID कार्ड बनाने जाएंगे तो अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आधार कार्ड यदि उपलब्ध हो, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप जो है अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र, यानी कि आप जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं या फिर जो है आप जो है आयु प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। देखिए, क्योंकि आपको 2 दस्तावेज देना पड़ता है फॉर्म 6 के टाइम। एक तो देना पड़ता है पहचान के लिए, आप आधार कार्ड दे दीजिएगा, और जन्म के प्रूफ के लिए यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है आपको हो सकता है कि आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांग लिया जाए, पासपोर्ट मांग लिया जाए, क्योंकि आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ पहचान का प्रूफ है। आधार कार्ड जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है ये भी कॉलम को ऐड कर दिया जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर मैं आपको जो है कोई अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ऐसा होगा। कभी आपने सोचा था कि वोटर ID कार्ड बनाने के लिए भी मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा नाम 2002 और 3 की लिस्ट में है या फिर नहीं है, मेरे फादर का है या नहीं है? ये सब जो है नया नया नियम इसलिए लाया जा रहा है ताकि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हो। पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या अन्य मान दस्तावेज भी आप दे सकते हैं। यदि नाम वोटर लिस्ट से हट गया तो क्या करें? यानी कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया तो आपको करना क्या होगा, क्योंकि करोड़ों लोगों का नाम हटेगा। क्योंकि अभी 5 राज्यों में SIR चल रहा है। 30 जुलाई के बाद जो है पूरे देश में लागू हो जाएगा, जहां जहां SIR बाकी है। क्योंकि 13 राज्यों में हुआ है, 5 राज्य में चल रहा तो 18 राज्य हो गया, बचा 10 राज्य। 10 राज्य में भी जो है 30 जुलाई के बाद पूरे तरीके से शुरू हो जाएगा। अब देखिए, आप लोगों को इसको समझना, मैं बहुत ही थोड़ा डीपली आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अब आप लोग करना क्या है कि जब भी आप लोग फॉर्म 6 भरें तो कोशिश करना है कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, पहचान के प्रूफ आप लोग आधार दे दीजिएगा, मगर जन्म के प्रूफ के लिए अगर आपके पास 10th की मार्कशीट होगी, क्योंकि जिनकी एज ज़्यादा हो गई है तो उनके पास तो वोटर ID कार्ड होगा। अभी नया नाम जो है उन्हीं का जुड़ रहा है, न्यू जनरेशन के बच्चों का, इनकी एज 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है। तो आजकल का वक्त ऐसा है कि सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो आपके बच्चे भी पढ़े होंगे, आपके बच्चे भी कभी स्कूल गए, उनके पास भी 5वीं, 8वीं, 10th की मार्कशीट होगी। तो कोशिश यही करना है कि वही देना है।
मैं आपको इन फ्यूचर के लिए सेव कर रहा हूँ। हो सकता है कि इन फ्यूचर में कोई नया नियम आ जाए, क्योंकि कोई गारंटी ये लोगों का नहीं है कब नया नियम ला देंगे, तो इसलिए आप लोग अभी से ही सेफ हो जाएं। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।